हरियाणा में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू। सीएम मनोहर लाल ने की शुरुआत। अब 50 लाख के डिस्प्यूटेड टैक्स का 30% करना होगा भुगतान। हरियाणा में आबकारी कराधान विभाग की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इसकी शुरुआत कर दी है। इस स्कीम के शुरू होने के बाद अब डिस्प्यूटेड टैक्स में अगर 50 लाख रुपए का अमाउंट है तो उसका 30% और अगर 50 लाख से अधिक है तो उसका 50% तक भुगतान करना होगा। मुख्यमंत्री ने स्कीम की शुरुआत करते हुए कहा कि लोगों के सहयोग के लिए विवादों से समाधान योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत अब तक 1 दर्जन से अधिक योजनाओं पर काम होगा। पलवल में गन पॉइंट पर सगी बहनों से गैंगरेप। दूध लेने आते थे आरोपी, अकेली देख दबोचा, अश्लील फोटो वीडियो बनाई, 5 पर एफआईआर। हरियाणा के पलवल में गन पॉइंट पर 2 सगी बहनों से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों ने दोनों बहनों की गैंगरेप करते हुए वीडियो भी बना ली, जिसके आधार पर ब्लैकमेल कर जान से मारने की धमकी दी। उटावर थाना पुलिस ने बड़ी बहन की शिकायत पर 5 नामजद के खिलाफ गैंगरेप सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया। अब प्रश्न पत्र के चारों कोड में 96% प्रश्नों का नहीं बदलेगा क्रम, सिर्फ 4% होगा बदलाव। अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव नजर आएगा। प्रश्न पत्र के चारों कोड में 96% प्रश्नों का क्रम एक जैसा रहेगा, सिर्फ 4% प्रश्नों का क्रम बदलेगा। ये प्रश्न भी एक दूसरे कोड से भिन्न होंगे। 2023 में भी बोर्ड ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के साथ साल में 2 बार परीक्षा, गणित विषय की 2 श्रेणी स्टैंडर्ड और बेसिक तय करने के साथ ही स्विट्जरलैंड की इंटरनेशनल बैकलॉरिएट IB बोर्ड से संबद्धता जैसे बड़े कदम शामिल हैं। पहले बोर्ड की प्रत्येक विषय की परीक्षा में 4 कोड के प्रश्न पत्र दिए जाते थे, जिनमें सभी प्रश्नों के क्रमांक में बदलाव के साथ प्रश्न भी अलग अलग होते थे। इनमें एकरूपता लाने के लिए बोर्ड ने सभी चारों कोड के 96% प्रश्नों के क्रमांक में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है। बोर्ड का दावा है कि इससे विद्यार्थियों का डिजिटल माध्यम से मूल्यांकन करना भी आसान होगा। हरियाणा में 7 दिन और अभी कोल्ड वेव। 7 डिग्री रहेगा रात का तापमान, दिन में बढ़ेगी ठिठुरन, 42 शहरों में कोहरे का अलर्ट। हरियाणा में अभी 7 दिन और कोल्ड वेव बनी रहेगी। 5 जनवरी तक रात के न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान के भी 17 से 19 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। ये कोल्ड डे और कोल्ड वेव की स्थिति मानी जाती है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 42 शहरों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कुछ ऐसे शहर भी हैं जिनको येलो अलर्ट पर रखा गया है। विनेश फोगाट के सपोर्ट में राहुल गांधी बोले, क्या बाहुबली का राजनीतिक फायदा बेटियों के आंसुओं से ज्यादा, पीएम की निष्ठुरता पीड़ादायक। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI से विवाद में रेसलर विनेश फोगाट के खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटाने के बाद राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के अभिभावक प्रधानमंत्री की ऐसी निष्ठुरता देख पीड़ा हो रही है। करनाल में राजकीय सम्मान के साथ ASI का संस्कार। बेटे ने ऑस्ट्रेलिया से आकर दी मुखाग्नि, अज्ञात वाहन के कुचलने से हुई थी मौत। करनाल के इंद्रगढ़ गांव में रविवार को ASI ऋषिपाल का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। ASI के बड़े बेटे सूरज ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। शुक्रवार देर शाम को गांव के पास ही अज्ञात वाहन ने ऋषिपाल को कुचल दिया था। शनिवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा दिया था। रात को ऋषिपाल का बड़ा बेटा ऑस्ट्रेलिया से भारत लौटा था। रोहतक IMA अध्यक्ष बने डॉक्टर रविंद्र हुड्डा। अमित अपूर्व नरूला को उपाध्यक्ष बनाया, डॉक्टर रोगी का रिश्ता मजबूत बनाने पर जोर दिया। रोहतक IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वर्ष 2024 के लिए डॉक्टर रविंद्र हुड्डा को अध्यक्ष चुना गया है। वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र हुड्डा को आम सभा की बैठक में सर्वसम्मति से IMA रोहतक शहर शाखा का अध्यक्ष चुना गया। वहीं CMO डॉक्टर अनिल बिरला, डॉक्टर एसएल वर्मा और देवेंद्र हुड्डा को संरक्षक के रूप में नामित किया गया है। नूंह में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का कार्यक्रम। हिंसा के बाद जुटेंगे भाजपाई, सद्भावना सम्मेलन की तैयारियों में जुटे BJP नेता। नूंह में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के 6 जनवरी को बड़कली अशोक वाटिका में होने जा रहे सद्भावना सम्मेलन को लेकर स्थानीय तैयारियों में जुट गए हैं। इस कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के निजी सचिव बलजीत मलिक ने नूंह BJP कार्यालय पर स्थानीय नेताओं के साथ बैठक करते कहा कि बड़कली चौक पर होने वाले सद्भावना सम्मेलन केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मेवात की आवाम को संबोधित करेंगे। रोहतक में रिटायर्ड कर्मी की अश्लील वीडियो बनाए, साइबर ठगों ने वायरल करने की धमकी देकर ठगे 2.5 लाख रुपए। हरियाणा के रोहतक में पब्लिक हेल्थ विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी से अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 2.5 लाख रुपए ठग लिए। व्हाट्सएप पर नग्न लड़की ने बात करके उनकी अश्लील वीडियो बनाई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अयोध्या श्रीराम मंदिर पर विज का विपक्ष पर अटैक। मंत्री बोले, मुद्दा कांग्रेस ने बनाया, हमने लोगों को तिथि भी बताई और मंदिर बनाया।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राम मंदिर को मुद्दा कांग्रेस ने बनाया। जो कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, हमने उन लोगों को तिथि भी बता दी और मंदिर भी बना दिया।